बात उन्हें? लग तो है ना कि चमची को वो कहावत ना पता हो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो चमची बेटा जल्दी से शेयर कर दो, वरना हम अच्छे से केयरिंग कर देंगे। अरे यार, केयरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी चमची बहना ना एकदम समझदार है ना? चलो दे दो, दे दो। अच्छा सीधे सीधे ना देगी लग नहीं, तो है जे। पता पहले हम सोच रहे थे कि एक चॉकलेट था अपना मन भर लेंगे, लेकिन अब तो पूरा डब्बा लेंगे। इतनी आयु टिक 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 टिक। यस, वाह, बोल। ओ अच्छा अच्छा, चुगली करेगी चुगली करेगी, लेकिन एक सेकंड रुक, तेरे तो मौन व्रत है, तू कैसे करेगी चुगली? झेले झेले झेले। दे दे दे। अरे सारे के सारे दे दे, पूरा का पूरा डब्बा ले लेंगे। आई तेरी तो अरे ये अंदर डाल। जी चमची रूनी माता आएगी। पता हमने जाको एक चॉकलेट कम दी तो रूनी लगी। हाँ दादी, आपने ना पूरा बिगाड़ के रख दिया इस लड़की को। हाँ हाँ दादी, ये ना अब हमारी सारी चॉकलेट, आधी चॉकलेट इसने खा ली, छीन के ले ली हमसे, और अब बोल रही है कि आपके सामने नाटक कर रही है। ये सच में, सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ रोल। हाँ थैंक यू थैंक। हाँ हाँ अबे यार, हम तुम्हारा फोन क्यों चुराने लगे बे? यहीं पे नीचे गिरा पड़ा था। अच्छा, अठन्नी चवन्नी है जो नीचे गिरेगा पता नहीं चलेगा। फोन है फोन, गिरेगा तो पता चलेगा। और साले तूने हमारे जेब से हमारा फोन निकाला है बिना बताए। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हम तो तुम्हारी जेब के आसपास भी नहीं थे। और ये बताओ, हमारी जेब में चुंबक लगा है जो तुम्हारे फोन को खींच लिया धड़ाक से? चुम्बक चुम्बक साले तुम्हारी ना तहसील कर देंगे। तुम जानते हो हम कौन है, समझे? कौन है भाई, अबे कौन तुमसे है? बड़े, आग नीचे। बड़े साले, साहब बड़े अबे मैं तुमसे बड़े। दादा ठहर जा, ठहर जा। हट। तो सारे चौराहे पे का चौंच युद्ध कर रहे हो? नमस्कार दरोगा साहब, इस चोर ने हमारे जेब काटकर हमारा महंगा फोन चुरा लिया। चौथी EMI देने गए थे, चुरा लिया इसने। अरे यार, ये हमें झूठ बोल रहा है। हम इसका फोन क्यों चोरी करेंगे? इसका फोन नीचे गिरा पड़ा था तो हम इसको उठा करके लौटा रहे थे, वापस कर रहे थे। अच्छा, तेरी शक्ल से ऐसा बिल्कुल ना लग रहा हो। का मतलब हम शकल से चोर लगते हैं? तो क्या सारे चोर तख्ती ला के ऐसे घूमते है क्या कि हम चोर हैं, हम चोर हैं? फालतू की हमें लग रहा हूँ। रज्जू को फोन भी यही ने तो नहीं लापता करो। साहिबे, सवेरे से कितने फोन चुराए? ये कहाँ बकवास कर रहे हो? और ये तुम बकवास कर रहे हो ना, इसके लिए बहुत पछताओगे। अबे ओए, हमारे साथ दिन में 50 बार बकवास करते हैं, आज तक नहीं पछताए कभी। बकवास कर रहे हैं सर जी, यही चोर लग रहा है मुझे। हम चोर लग रहे ना हैं? ना, बिल्कुल हमें लग रहा हो नहीं है। तू सारे चोर है। अरे हप्पू सिंह सारे सूंघ के बता दे तू कौन चोर है कौन नहीं है। तू चोर है पक्को। अरे यार, हम चोर नहीं, हम बोल तो रहे उतनी देर से, समझ में नहीं आ रहा। दबोच सारे को। लो सर जी। सारो अरे हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। हर चोर। एक बात बता, तू ऐसे अधिकार का जता रहा हो? तू हमारा दामाद है जो तेरी हर बात माने, और जो आदमी ससुर का पागल है ना, हम पागल नहीं है, MBA किया हुआ है हमने। इसकी बात तो आपने सुन ली, मेरी बात। आवाज पे कहाँ खड़ी? चौराहे पे खड़ी ना, आवाज नीची। अब इसकी बोल। बात तो आपने मान ली, लेकिन मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं हमने आप? तेरी बात जब वजह से नहीं मानी कि जब हम उतर के आ रहे थे, इल्जाम तूने नहीं लगाओ ना। जब आदमी ने इल्जाम लगाओ तो तू अपराधी। अगर तूने इल्जाम होते लगाओ हो तो हम को दबोचते। हमें तो दबोचने हैं दादा। हमारा नाम का वारंट लाए हो? हमने एक गाल पे खींच के दो सारे, तो वारंट की जगह करंट दौड़ जाएगा बॉडी में। दबोच।
चोरी नहीं की। अबे हफ्ते को बहुत पछताओगे बे। चल सारे मैं बता बहुत पछताओगे बे, तो देख लेना बे। सुनो, कौन सी स्कूल से MBA करो? रानी चुम्मेश्वरी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। स्टार्ट कर। अब तुझे उठाने दो यार, अब चोरी नहीं किया है। बचिया। चलो। इसको तो मैं बताता हूँ चल के ना। भगवान बना के लेके जा रहे हो। साले बहुत चिल्लाता है। Hi, cat. Hi, Kamlesh. You're not disturbing me, we're just studying. Arre, but why? Kamlesh, because examination is on head and me is not ready with any subject. No worry. We will tell you full all questions. Kamlesh, me is not wanting to knowing any question. Question to me can watching from question paper also, no? Me is wanting to knowing the answer. Oh, yes. We will give you my full answer sheet. That okay? Oh my God, Kamlesh, me not wanting to cheating. You know, if me cheating, then teacher rest in gate. Rest in cat. ये क्या हो गया? मतलब मुझे कॉलेज से निकाल देंगी. और रस्टिकेट कह रही सही हो. Oh, rest in cat. Now me understanding. Cat, don't take any tension. Teacher not catching you. And also me making for you so many farraz. थारे को शर्म ना आ रही? थारी दोस्त पढ़ना चाह रही से, तू चीटिंग करने को कह रहा से? Excuse me, Malaika. Me not saying to stop the study from the study. Me just saying enjoy the life. Kamlesh, me is not wanting to enjoying any life. You please going and not spoiling my examination result. समझ गया? चल निकल. Oh, Malaika, please. You're small boy. Boy. Small girl. When adult talking to small, not coming between. दीदी वो पर्सनल हो रहा है. समझाई से. पर्सनल हो रहा हूँ मैं. तू पर्सनल हो रहा है. मलाइका, you please बीच में मत बोल, मैं बात करती हूँ. मुझे मेरे भले बुरे का पता है. अच्छी बात से बोली से जाए यहाँ से. Kamlesh, listen. Me is not wanting to going anywhere. Me is only wanting to study. You please going from here. Me is very much in tension. Yes, me understand. You study. Me just think about 2 hours. After 2 hours, you study full day, whole day. Okay. Otherwise, you my kasam. What is this, Kamlesh? You giving me your kasam? Now we'll have to coming, na? You're very bad boy, Kamlesh. वाह. यो समझिए आप अपना भला बुरा. बस कसम दी और चलते बने. अरे मलाइका, तो और क्या करूँ? कसम दिया, नहीं पूरी करूंगी तो मर जाएगा बेचारा. तो मरने दे. तू फेल होगी कि ना होगी? Oh, Malaika, please, heartless baby. How you say? मरने दे. ऐसे कैसे मरने दे? तू चुप कर. दीदी अगर इसके कहने पे तू जा रही है ना, इसकी कसम पे, तो थारे को भी मारी कसम से. अगर थाने जाना है तो हमारी लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा. Oh my God, me is feeling very much important. हैं? Kamlesh, you know me cannot going with you because me cannot walking upside from Malaika dead body. अरे लेकिन कसम तो पहले मैंने दी ना बाबा. तो मार भी पहले तू ही खाएगा ना बाबा. मलाइका. चढ़ने दे. तोड़ती मेरी तो मम्मी. मेरी बैग तोड़ दी. पढ़ाई कर दीदी. मैं पहले भी कर ही रही थी. तो अभी भी कर. अरे आवाज ना, 1 सेकंड रुक जाओ. क्या हो गो? हमें कछु कहना है तो तुमसे. तुमसे यार रज्जू ना, कसम से रत्ती भर सबर नहीं है. अरे सुनो तो वो फोन ना. अरे वो फोन हम कह तो रहे, वही की तफ्तीश चल रही है. दादा मिल जाएगा फोन ना होगा. सोने की थाली हो गई. हमारी बात सुनो, तुम रोटी सीखी नहीं है, तुम पहले थाली लेके खड़ी है. टाइम लगेगा. अरे पहले सुन तो ले तुम. अरे तुमने पहले कम सुनाई है काम है. कौन पी रहे हो हमारे सुना के बात. अब तुम सुनो, कानूनी दाव पे दखल ना दियो हमारे कान में. अरे पर फोन तो. अरे फोन ही निकलवा रहे थे. सोचो मेला ना देख रहे हम कह रहे हैं ना, दरोगा की बीबी को फोन चोरी बहु है ना. हमारे लाने बहुत शर्म की बात है. हम सारे की गले में हाथ डाल के निकाल के रहेंगी. तुम तनक शांति रखो. अरे शांति तुम रखो कैसे? फोन तो हमारे पास ही है. क्या कह रही? फोन तुम्हारे पास है मतलब ये कि तुम बहुत ही बड़े लपू जन्ना हो. तुम्हें दिख ना रहा हो अपने फोन से फोन कर रहे हैं. हमारा नंबर सेव बनाया का? अरे सेव है, नंबर सेव है दादा. वो असल में का काम में लगी ना, जल्दबाजी में उठा लो. तुम वो छोड़ो, तुम जो बताओ फोन कहाँ रखो. तो अरे फोन घर ही में. तो हम मार्केट से लौट के तो हमें मिल गया वापस.
और तुम जो अपनी तफ्तीश जो है ना बंद कर दो। गुइया तफ्तीश बंद कर दो। एक आदमी को हमने मतलब मार मार के सजा हुए अस्थि पंजा ढीले कर दे, ऊपर से नीचे तक खोल के रख दो बाको, अब कहनी तफ्तीश बंद कर लियो। तो जामिद तो चिल्लाए कह रहे हो? तुम पे ना चलना है तो पड़ोसी पे चलना है का? मार मार के भरता बना दो बाको हमने। तो जामिद हमारी गलती है का? फोन घर में छूट गया हो तो हमें क्या पता? कैसा रे पता चलो, आंखें तो तुम्हारी गिद्ध जैसी हैं। पति की जेब में कितनी निछावर तुम्हें तुरंत पता, अपनो फोन ना पता तुम्हें बस। तुम कुछ ज्यादा ना बोल रहे, इतनी सी बात के लिए हमें तो सुनाए रहे हो तुम। हाँ नहीं, हम गलती कर दी, हमने फोन करके तुम्हें सही बता रहे हैं। तो मैंने गलती ना करी, तुम खोपड़ी। हेलो, फोन काट दो। जो औरत हमें शुरू से पसंद ना है, मार मार के ये वो आदमी। अबे चुप कर, तू कन खजूर जैसे होते का सुन रहा हूँ? आदमी। अरे आदमी को छोड़ दे। सर जी नहीं छोड़ सकते। काहे? बाने गुनाह कबूल कर लो का? नहीं सर जी, वो कबूल कर ही नहीं सकता। मतलब आपने उसे इतना धोया, बेहोश हो गया सर जी। सारे जो बता, जब हम फोन आओ तो तब तो वो होश में है, तू बाकी बात तो कुटाई जितनी करी तूने करी, बेहोश कैसे होगा? तूने भी अपनी खुजली मिटाई का साथ में इतनी सी। घर में ना हमारी राई बराबर इज्जत ना है, सब आए के हमें ही सुनाए के चले जाते हैं। क्या बात है राजेश, मतलब किसकी मजाल जो मतलब शेरनी का जबड़ा खोल के उसके दांत गिन ले? अरे पूछो ही मत। नहीं पूछे? चलो नहीं पूछते भैया। तुम्हें शकल से हम दुखी नहीं दिख रहे हैं? हाँ, इतनी सी बात पे तुम्हारे दोस्त ने तो झाड़ दो। हप्पू ने पंगा लिया, वो भी तुमसे? मतलब शाम को आके तुम्हारे सामने जी हुजूरी हाजिरी लगानी, फिर भी वो भी बस इतनी सी बात पे। इतनी कितनी सी बात पे? अरे हम बाजार गए थे, ठीक है, हमने अपने हाथ में फोन देखो ना, हमें लगो का उन्हें फोन मार लो है, तो हमने उन्हें फोन कर दो, ठीक है, और हमने बताओ कि फोन गुम होएगा हुआ है। समझ गए। तो इस बात पे तो जो है खोदी पुत्र का नाराज होना बनता है ना। देखो राजेश का है ना कि एक तो उससे वैसे ही दुनिया भर के केस जो है आज तक जीवन में सॉल्व हुए नहीं थाने के, ऊपर से तुमने घर का एक नया केस डाल दिया। बात जा ना हती बेनी, बात जे हती कि जब वापस घर पे आए तो फोन घर ही में मिलो हमें, हमने जे बतान के लाने उन्हें दोबारा फोन करो, उन्हें हमें इतो सुनाओ कि हमें लगो जैसे फोन मिल वो अपशगुन होता है। बिल्कुल सही। अब क्या है ना कि तुमने उसको फोन किया, वो परेशान हो गया कि तुम्हारा फोन जो है गुम गया है, तो उसने क्या है ना किसी निर्दोष व्यक्ति को रास्ते से धर लिया, उसको पीट पीट के उससे उगलवाने की कोशिश कर रहा होगा, तब तक तुम्हारा दोबारा फोन आ गया, तो नाराज तो होगा ही ना। अरे आज को दिन ही मनहूस है एकदम। अरे नहीं यार, इतनी छोटी सी बात पे दिन पूरा मनहूस कर दी, मतलब ऐसा को काहे कोस रही हो भाई? नहीं तो कहे ना कोसे, आज अम्मा ने हमें एक भी ताना ना सुना हुआ है। क्या बात कर रही हो? मतलब चाची शांत है, मतलब चुप हो गई कैसे? अम्मा ने वो मौन व्रत धारण करो है परिवार की सुख शांति के लाने। अच्छा, तभी हम कहें कि चाची वो भी चुप हो गई हैं। मतलब कभी कभार तो हमको बहुत ज्यादा शक होता है, तो इसलिए ना हम रात में दीवार टाप के आते थे जब सब सो जाते थे ना, कि अम्मा को चेक करने के लिए खिड़की हल्का सा खोल के देखते थे, कहीं सोते सोते हुए तो वो उनकी जवान नहीं चल रही। मतलब उनकी जवान तो अक्सर चलती रहती है ना, तो सोते सोते भी पता चला कटारी की तरह जवान चल रही है। लेकिन व्रत कैसा? हमें खुजली हो रही थी, अम्मा बहुत सुनाई रही थी, हमने कहा इनके मुंह पे ताला लगवाए दें, हमें ना मालूम होते जो हमें उल्टा भारी पड़ जाए जे। अरे यार राजेश, अब इसमें भी तुमको चैन नहीं है। मतलब हम तुम औरतों को नहीं समझ पाते। इस मामले में बिमलेश तुम्हारी सगी बहन है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है, इन सब पचड़ों से एकदम दूर। फिर तुमने घुसेड़ दो बिमलेश को बीच में। अरे तुम्हें क्या पता कि अम्मा के ताने सुन के ना हमारे जो लो बीपी है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, हमारा पूरा अंदर का जो लाभा ऐसा फूट के बाहर निकल जाता है और हमें ना हल्को हल्को से फील होते हैं। अब लग रहा हो हम कहाँ अपना सर फोड़ दें जाके। तो क्या ना राजेश, अब ये है कि जो ये व्रत डला है ना, तो उनके मुंह में जो व्रत है, मतलब उसकी चाबी भी तो तुम्हारे ही पास है, अपने खीसे में तुमने खोस के रखा है। क्या मतलब? मतलब सिंपल सा है कि तुम चाहो अगर तो उनका ये व्रत तोड़वा दो और अपने हिसाब से कोई नया अलग टाइप का जो तुम्हें फायदा दे वैसा टाइप का व्रत रखवा दो, सिंपल। चलो हम जा रहे हैं, बर्नर पे दूध रखा है, चीनी लेने आए थे। चाय पियो का? चाय ठीक है, बना दो। ले चीनी धर दे फिर।
अरे थोड़ा थोड़ा सा खीर सोचे थे। हम बैठे हैं डाइनिंग रूम में, टीवी देख रहे हैं। अम्मा जो चाय। हाँ हमें पता है जो कोई चाय को टाइम ना है। चलो ठीक है, अच्छा हम ही पी ले रहे। अब देखियो फीकी चाय पीते ही अम्मा ना तुरंत ताना मारे। का होगा अम्मा जो मुंह कहीं बनाए के बैठी हो? चाय फीकी है का? तो गाली दो ना हमें। अच्छा अम्मा देखो बहुत होएगा, हमें ना कछु बोलने हैं। वो हमारी सहेली ना है बबीता, जॉन ने हमें जो बताओ तो कि घर की सुख शांति के लाने व्रत, वो हमें नेक्स्ट सुनबे में गलती हो गई। मौन व्रत अम्मा तब रखवाओ जाता है जब घर के बुजुर्ग को हरिद्वार भेजना हो और वो जाए ना रहे हो। घर की सुख शांति के लाने अम्मा अलग व्रत होता है, 24 घंटा सच बोलबे वालों। हाय भगवान, तू जा घर से हमाऊ कनेक्शन कटवाने की फिराक में हती। अगर यही बात होती अम्मा तो हम सच का ही बोलते, व्रत पूरा ना होने देते। हाँ खूब लड़े हम तो बबीता से, हमने खूब सुनाई तुमका हमारे सास और बहू के बीच में झगड़ा करवा रही हो। अरे बस बस रहने दे, हमें पता है कि तेरे दिल के अंदर हमारे लाने कितनी प्रेम की नदियां फूट रही हैंगी। बताओ अब सच बोल रहे हैं तो बाम में तुम सुनाए रही हो हमें। अरे हमें सब पता है, तू सास के नींबू निचोड़ने वाली पार्टी हैगी। इतना बड़ो कांड भी ना भाव है अम्मा जो हमें इतना सुनाए रही हो। वैसे अम्मा मौन व्रत खत्म भाव है, लेकिन सच बोलने वालों व्रत अबे चालू भाव है तुम्हारा। और सोच ले अम्मा, अगर तुमने बीच में झूठ बोल दो तो घर की लुटिया तो डूब जाए। ज्यादा ज्ञान न पेल, हम वैसे भी सच बोलने वाली पार्टी हैंगी। अम्मा ऐसा जोक ना सुनाओ, घर के बच्चा सुन लिए तो हंस हंस के पागल हो जाए। बकवास न कर ज्यादा हफवा, और जा घर के लाने तो हम कठिन से कठिन व्रत रखने को तैयार हैंगे। तो सच बोलने वालों व्रत में क्या बात होगी, हम तो वैसे ही सत्यवादी हैंगे। अच्छा तो ये बताओ अम्मा, जो फ्रिज में लड्डू धरे रहते वो किन्ने खाए? हमें क्या पता, हम तो अम्मा सच बोलने हैं, व्रत चालू होएगा। एक आधा खा लो तो कौन सो पहाड़ टूट पड़ो। अम्मा पूरा सच बोलने हैं जामे। हाँ तो ठीक है, सुन ले सच, सारे के सारे लड्डू हमारे पेट में आवे, का उखाड़ लेगी बोल। अभी तो सवाल शुरू हुए हैं अम्मा, जो बताओ हमारी लाल वाली साड़ी तुमने कहाँ धर दी है? ज्यादा सवाल चंद ना बन, पहले एक अच्छी सी चाय बना के लेके आ। पहली वाली चाय एकदम फीकी आती, सारे सवालों का जवाब सुन लियो। चाय लेके आ। अकबाना जो अभी तक उठो ना। सची हिलडुल नहीं रहा, बेहोश है अभी तक। यहाँ के अंधे वो तो हमें भी दिख रहा हुआ है। हमने कही कि कछु पानी मानी मार के उठाओ कि ना उठाओ, सारे अगर बैठो बैठो लंबो होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा सारे अच्छा ही अच्छा कर तो रहिए। कौन कौन है? छोड़ो मुझे। ऐसे का छोड़ो छोड़ो कर रहा हुआ है, हमने कौन सा पकड़ो है? छोड़ दो, माफ करो जा भाग। अबे हप्पो सिंह, तुमको ना हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी शिकायत ना अपने कमिश्नर जिज्जा से करेंगे हम। तुम्हें हमारी बात समझ में ना आ रही का? अबे तुम्हारी इतनी पिलाई करी, इतनी सुताई करी। एक काम करो, फिर से बर्फ की सिल्ली में लेटाओ जाको। सची बर्फ पिघल गई, उसके पानी से नहला दूं उसे। नहला कह रहा हूँ, बढ़िया महंगे वाले तेल से सारे मालिश भी कर दे। तेरो जमाई है ना जो। अच्छा आपके यहाँ जमाई की खुद मालिश करते हैं? जब ओ दादा तुम जाओ यार, हम तुमसे ना अपने सिर्फ बाद में निपटेंगे। अभी हमारा ना गला सूख रहा है, हमको पानी पिलाओ भी हमको। आदमी है के पजामा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ मकवाना। हमें लग रहा हो जो ज्यादा ही दिमाग घूम गई, को ज्यादा कुटाई हो गई ना, बेसर पैर की बातें कर रहा हो हैं तू। अरे एक से एक नमूना आ जाते हैं। जैन साहब। हाँ जैन जैन, आपू सिंह
मैंने तुम्हें आज एक खास काम के लिए फोन किया है। हाँ हाँ साहब बोलो। क्या आज अपने इलाके में कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज हुई है? एक्सीडेंट? हाँ 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 साहब, भाव भाव तो असल में कहा है कि भैंसिया ने एक आदमी को अपनो सींग मार दो, मतलब टकरा गो, आदमी भैंस से टकरा गो और सींग लग गो। लेकिन भैंसिया को मूड ना करो रिपोर्ट लिखवाने को, और वो आदमी ने भी भैंसिया को माफ कर दो, तो हमने कछु कार्रवाई ना करी। हमने कहा ठंडो ठंडो मामलो ठंडो निपट गो। हप्पू सिंह, ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा ध्यान से सुनो, मेरा साला आज लखनऊ से यहाँ आने वाला था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने मकवाना के फोन पे फोटो भेजी है, तुम चेक कर लो। एक सेकंड साहब, ओ साहब ने कौन फोटो भेजी है, दिखा फटाफट। सर जी हैप्पी बर्थडे।